नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राहुल गांधी के एक नागरिकता का मामला आपने देखा होगा, जहां दोहरी नागरिकता को लेकर यानी वो ब्रिटिश नागरिक हैं, उसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका चल रही थी, जिसको लेकर के पिछले महीने काफी हो हल्ला और चीजें हुई थी। जहां हाईकोर्ट में फैसला सुनाने के बाद जज साहब खुद फैसले से अपने छोड़ करके यानी वो फैसला पूर्ण रूप से एक तरह से पलट गया और फिर से वो मामला एक बार उसकी लिस्टिंग है और सुनवाई चल रही है। लेकिन ये मामला चल ही रहा था कि अब की बार इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में, ये मेन इलाहाबाद हाईकोर्ट में, लखनऊ खंडपीठ में नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और याचिका आई और वो याचिका थी को वारंटो की। आखिरकार क्या है को वारंटो, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता में अब की बार ये बुरे फंसे हैं, क्योंकि जो बैकअप्स लिमिटेड था वो बैकअप्स लिमिटेड सीधे तौर पर उससे इनकी रायबरेली की संसद की सदस्यता और इनकी लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट का पद, जो सबूत और साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए, क्या कुछ हुआ है आपको दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे, एक सवाल यहां आपसे पूछूंगा और इस सवाल का जवाब आप सभी से जरूर चाहेंगे। सवाल है, एक व्यक्ति अगर विदेश में भी नागरिकता ले रखा है और हिंदुस्तान में नागरिकता ले रखा हुआ है, और हमारा संविधान कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में नागरिकता लेता है तो स्वतः ही हमारे देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऐसे में वो किसी सरकारी नौकरी या किसी पोस्ट पर नहीं आ सकता है, या वो प्यून तक नहीं बन सकता है। तो राहुल गांधी को इतना बड़ा पद देश की सुरक्षा के लिए, क्या ये आपको लगता नहीं सेंध है, जहां पर ब्रिटिश नागरिकता रखना और जिसके साक्ष्य और सबूत कई बार कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकते हैं? इस पर सवाल जरूर, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। पहले आपको सीधी ले चलते हैं पूरे मामले की तरफ और क्या हुआ आज कोर्ट में उसको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं आखिरकार क्या है क्वा वारंटो, जो आखिरकार राहुल गांधी के लिए शब्द का इस्तेमाल हुआ, जरा उसको समझ लीजिए। देखिए, क्वो वारंटो है, एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी प्राधिकार से या किस अधिकार से होता है। यह एक प्रकार का कानूनी आदेश या रिट है जो न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, सार्वजनिक अधिकारी या निगम को यह साबित करने के लिए जारी किया जाता है कि वह किस अधिकार के तहत किसी सार्वजनिक पद पर आसीन है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी अयोग्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से सार्वजनिक पद पर कब्जा करने से रोकना है। इस रिट के मुख्य पहलू जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, यह कैसे काम करती है, जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी या सार्वजनिक पद पर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैच्यूटरी पोस्ट को धारण कर लेता है जिसके लिए वह कानूनी रूप से योग्य या पात्र नहीं है, तो कोई भी इच्छुक नागरिक न्यायालय में इस रिट के लिए याचिका दायर कर सकता है। इसके बाद न्यायालय उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार या योग्यता के बल पर उस पद पर बैठा यहां पर हुआ है। देखिए, आप समझ गए कि राहुल गांधी से अब तक तो क्या होता था कि अब तक पूछा जाता था कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे चीजें, ये दे, वो दे, ऐसे दे, वैसे दे। लेकिन ये जो को वारंट है जिसकी बात की जा रही, को वारंटो, ये सीधे तौर पर राहुल गांधी से उनसे सवाल पूछना कि भैया आखिरकार आप किस बिहाफ पर इस पद पर बैठे हो। और ब्रिटिश नागरिकता, जब बार बार बैकअप्स लिमिटेड की बात आती है कि आपकी वहां पर नागरिकता थी, तो आखिरकार अब तक राहुल गांधी कहां थे और राहुल गांधी क्यों सामने नहीं आते, जब बार बार कोर्ट कहता है। ना कोई मीडिया में बयान, ना कहीं पर कोई बयान, ना कांग्रेस पार्टी कभी भी हर मुद्दे पर एक एक वीडियो जारी करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं से भी एक भी वीडियो या चीजें नहीं जारी करती है, ना उसका कोई जवाब आता है। और यहां पर यह याचिका जो आपको बता दें, इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के यहां पर जो ये जिस याचिका जारी की गई है, जिसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने की मांग की गई है। यह याचिका अशोक पांडे और एक डेंटिस्ट हैं रजनीश कुमार सिंह द्वारा दायर की गई है। याचिका में राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को भी चुनौती दी गई है और उनके खिलाफ को वारंटो जारी करने की मांग की गई। इसके जरिए रायबरेली लोकसभा सीट के सांसद के तौर पर काम करने का अधिकार पर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले की सुनवाई यहां पर जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की बेंच के सामने गई है और फैसला यहां पर आना है कि आखिरकार राहुल गांधी की इस दोहरी नागरिकता में क्या को वारंटो जारी होगा या नहीं होगा। इसको लेकर के
कहा गया। अब याचिका में क्या कहा गया वो थोड़ा सुन लीजिए। याचिका में कहा गया कि साफ तौर पर यह ऐसा मामला है जिसमें उम्मीदवार मिस्टर राहुल गांधी के यूके कंपनीज हाउस से जुड़ी वेबसाइटों पर मौजूदा रिकॉर्ड के अनुसार ब्रिटिश नागरिक, ये रिकॉर्ड मैसर्स बैकअप्स लिमिटेड कंपनी से जुड़े हैं, जिसकी ओनरशिप मालिकाना हक का दावा उम्मीदवार ने अमेठी संसदीय क्षेत्र संख्या 21 के रिटर्निंग ऑफिसर के सामने 2004 में दायर अपने हलफनामे में किया था। ध्यान रखिए, यहां पर एक और बड़ा मामला सामने आया कि यहां पर दिखाया गया है कि अमेठी के संसदीय क्षेत्र में जब राहुल गांधी ने चुनाव लगाया था 2004 में, तो उस वक्त इन्होंने हलफनामा दिया था जहां पर बैकअप्स लिमिटेड कंपनी के बारे में जिक्र किया था। अब समझिए, ये बड़ा ही ऐसे मोड़ पर पहुंचा है जहां अब तक हम ब्रिटेन में देखते थे कि भाई ब्रिटेन में ही लिखा हुआ है कि भाई ये ब्रिटिश नागरिक था, वो तो सिर्फ कंपनी में, लेकिन यहां 2004 में जो ये संसदीय अमेठी में चुनाव लड़ा राहुल गांधी ने, तो अमेठी के संसदीय क्षेत्र में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने इन्होंने हलफनामे में किया था। इसकी ओनरशिप का, बैकअप्स लिमिटेड की ओनरशिप का में इनका बाकायदा लिखा हुआ है, यानी सरकारी दस्तावेज में यहां पर लिखा हुआ है कि वो बैकअप्स लिमिटेड के ये ओनर हैं और बैकअप्स लिमिटेड के कंपनीज जो वहां पर हैं वहां पर ये लिखा हुआ है कि राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश की है। तो ये पूरा मामला था। इस पूरे मामले में अब राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि अब कोर्ट में मामला है। अब समझिए इस पूरे मामले की, क्योंकि सबूत और साक्ष्य अब तक तो आते थे कि भाई अब तक ब्रिटेन को लेकर था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देने हैं, यहां देने हैं, वहां देने हैं, लेकिन अब की बार तो राहुल गांधी का खुद का हलफनामा है कि उनकी एक कंपनी है बैकअप्स लिमिटेड और उस कंपनी के वो मालिक हैं, और उस कंपनी के मालिक का ये कारनामा अब आप सभी के सामने है। अब आप खुद बताइए कि आखिरकार राहुल गांधी जो अब तक बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े चीजें करते रहते हैं, हमेशा वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, क्या राहुल गांधी अब इस बारे में सच्चाई, या उनकी पार्टी कांग्रेस इसके बारे में कुछ सच्चाई बताएगी कि आखिरकार इसके पीछे का मेन मकसद क्या था, क्या कहानी थी? फिलहाल अब इस पूरे मामले पर फैसला आना है, और इस पर क्या फैसला आता है ये हाईकोर्ट को तय करना है। लेकिन फिलहाल मामला गंभीर है, क्योंकि ये मामले पर फैसला कुछ भी आए, सवाल एक है कि आखिरकार राहुल गांधी ने देश के साथ झूठ क्यों बोला, और ये झूठ बोलने के लिए राहुल गांधी ने आखिरकार इस तरह से, मतलब एक पूरा, जो आपको बता दें, पूरा का पूरा ये जो तंत्र है, ये तंत्र क्या ब्रिटेन या इटली से चल रहा? अभी भी सवाल बड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी जब भी सवाल पूछते हैं, कई लोग कहते हैं कि राहुल गांधी सवाल पूछते हैं, तो सवाल हमेशा विदेशों की तरह क्यों लगते हैं कि भाई विदेशी मंच पर इनके सवाल आते हैं, और भारत के देवी देवताओं से लेकर सबको अलग अलग तरीके से समय समय पर भगवान राम को भी घेरते रहे हैं और देश की संस्थाओं को भी घेरते रहे हैं। ऐसे में सवाल तो वाजिब है, क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर, ऐसे पद पर बैठे हैं जहां शायद राहुल गांधी की जवाबदेही ज़्यादा बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।